की सेकेंड चैप्टर्स ऑफ द बुक कीपिंग अकाउंटेंसी 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये सिलेबस है बेसिकली इसके अंदर। ठीक है, एनपीओ जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपके एनजीओ से होता है। ठीक है, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए और उसकी कुछ एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन हैं, दैट इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको समझने में यूजफुल होगा। ठीक है, तो वो सब भी आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। चलिए आज का जो हम इलस्ट्रेशन नंबर सम 5 सॉल्व करने वाले हैं सीधा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक सा एकदम क्वेश्चन दिया हुआ है जो बेसिक एकदम एकदम बेसिक है, जिसके अंदर आपको आउटस्टैंडिंग जैसे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ कि बच्चों को इसमें ज़्यादातर डाउट होता है। अभी देखिए, अगर आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सॉल्व करना है तो आप बेसिकली क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, जो भी आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन गिवन है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मेंबरशिप्स होता है। अगर आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है तो ऑब्वियसली आप मेंबरशिप में यानी कि सब्सक्रिप्शंस में ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आपको क्या करना है, लेस कर देना है। अगर आप करंट ईयर का ऐड करोगे तो प्रीवियस ईयर का लेस करोगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अपना क्या जाएगा, प्रीपेड का यानी कि एडवांस का। अगर एडवांस है तो एडवांस अगर करंट ईयर का है तो लेस करते हैं, प्रीवियस ईयर का है तो प्लस करते हैं। यही जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको समझ जाओगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप सब देख लीजिए, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, देन फिर हम सम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने देख लिया है आज हम सम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, सम नंबर 5 है, पेज नंबर 79 है ये टेक्स्ट बुक में। क्लियर, तो सेम कॉन्सेप्ट, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, देन फिर हम अपने फॉर्मेट पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेते हैं, देन मैं फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सम नंबर 5 सिंपल एग्जांपल, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। Okay. From the following receipt and the payment account and the adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of Veena Cultural Association Satara. Receipt and payment account given है आपको for the year ended 31st March 2020 का। देन इसमें आपको ना रिसिप्ट एंड पेमेंट ऐसा दो कॉन्सेप्ट गिवन है। देखिए, जो रिसिप्ट होता है ना वो आपका इनकम होगा, या तो इसके अंदर रिसिप्ट के अंदर और क्या हो सकता है, लाइबिलिटीज हो सकता है। क्या हो सकता है, लाइबिलिटीज। अभी आपने फाइनल अकाउंट किया था तो फाइनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, सेम उसी तरीके से आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट है। इस पर भी हम क्या कहते हैं ना, कि देखो जैसे हम फाइनल अकाउंट में ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, इसमें हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। और ये चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मीन ऐसी कंपनी जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेगी, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ दो ही अकाउंट प्रिपेयर्ड होगा, एक होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज मीन ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही लिखेंगे। एंड सेकेंड जो होगा वो अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसा हमने फाइनल अकाउंट में किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बैलेंस शीट के अंदर है। तो जो रिसिप्ट साइड रहेगा उसमें मोस्ट ऑफ द इनकम की एंट्रीज ज़्यादा रहेगी और लाइबिलिटीज़ की भी एंट्रीज एक दो रहेगी। ठीक है, पेमेंट में अपना एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, और एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस का पार्ट, और एसेट्स का रहेगा पार्ट। ठीक है, और एसेट्स आपको क्लासीफाई करने आता है, लाइबिलिटी आपको क्लासीफाई करने आता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बाद जो भी एंट्रीज एंड ट्रांजेक्शन बचेंगे वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इतनी समझना है कि रिसिप्ट साइड में आपका इनकम एंड लाइबिलिटीज़ आता है, पेमेंट साइड में आपका एक्सपेंसेस एंड या एक्सपेंडिचर्स एंड एसेट्स आता है। क्लियर, ओके। तो ये सिंपल सा सम है, इसके अंदर सिर्फ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। ये फर्स्ट लेक्चर्स करते हैं हम लोग अभी। ओके, देखिए यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखा है, ये जो बैलेंस बीडी होता है ना, ये प्रीवियस ईयर का होता है, राइट। क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लिखते हैं बैलेंस बीडी, और जो बैलेंस बीडी होगा तो उसकी एंट्री हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मतलब हम पास नहीं करेंगे। अब इस बैलेंस बीडी के अंदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, दैट इज मीन ये इसको इग्नोर कर दो, ऊपर वाले को याद रखो। हाँ, प्रीवियस ईयर की एंट्री जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन गिवन है। सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने समझाया मेंबरशिप्स होता है, जैसे यहाँ पे बीना कल्चर एसोसिएशन से, तो इसमें लोग ज्वाइंट हो रहे हैं, मेंबरशिप्स ले रहे हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं। तो इसमें आपको 3 ईयर्स का अमाउंट गिवन है, 2018, 19, 19, 20, 20, 21। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें से आपका करंट ईयर का कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 2020 लिखा है। 2020 मतलब ये करंट ईयर का हो गया, लास्ट में 20 लिखा है ना, तो आपको लास्ट में इधर पे 20 चाहिए। ठीक है, तो ये 90-20 का क्या होगा आपका करंट ईयर। करंट ईयर है तो ये इनकम जाएगा।
ठीक है। और जो नेक्स्ट ईयर है 2020-21 ये जाता है लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये प्रीपेड इनकम है या एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम हमेशा जाता है लाइबिलिटी साइड में, क्लियर यहाँ तक। और जो प्रीवियस ईयर का है 2018-19 इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये हमने प्रीवियस ईयर का जो था उसको अब भी करंट ईयर में रिसीव किया है 15,000, तो वो प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा, करंट ईयर में इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। और 2020-21 लाइबिलिटी साइड में जाएगा, जो कि हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया है तो हम इसकी एंट्री नहीं देंगे, क्लियर यहाँ तक। सिर्फ हमें एंट्री किसकी देनी है 2019-20 जो कि इनकम में आएगा। इनकम के लिए आई लिखूंगा, एक्सपेंडिचर के लिए ई लिखूंगा, ठीक है। और एसेट्स के लिए ए है, लाइबिलिटीज के लिए एल है, ठीक है। डोनेशन जनरल दिया हुआ यहाँ पे, तो ये भी इनकम हो गया। एंट्रेंस फीस इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम है क्लास, पिकनिक रिसीव ये भी इनकम है, क्लियर यहाँ पे। ये सब इनकम आ गए यहाँ पे। पेमेंट साइड में आते हैं, इसमें 2 ईयर पेमेंट साइड में फर्स्ट जो दिया है वो रेंट दिया हुआ है। रेंट के अंदर 2 पार्ट है, 2018-19 और 19-20। 19-20 अपना करंट ईयर है, तो दैट इसमें ये एक्सपेंडिचर में जाएगा, पेमेंट है ना। और 18-19 प्रीवियस ईयर का होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। रिसिप्ट का मतलब हो गया है कि जो अपने को अमाउंट रिसीव हो चुका है, और पेमेंट का मतलब है कि जो अमाउंट हमने पेड कर दिया है, ठीक है। फिर फिक्स एसेट्स, अपना एसेट्स है तो इसकी एंट्री नहीं देनी है। सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंस, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ तक, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस से लेके ट्रैवलिंग एक्सपेंस तक ये पूरा जाएगा अपना एक्सपेंडिचर्स में, क्लियर। ये लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट 2018-19, मतलब ये प्रीवियस ईयर का है, तो हम इसकी एंट्री को इग्नोर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कोई भी एंट्रीज आपको करंट ईयर में पास नहीं करनी है। फिर बैलेंस सीडी है, ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, ये एसेट साइड में जाएगा। ये करंट ईयर का, सीडी मतलब करंट ईयर का हो गया, और बीडी अपना प्रीवियस ईयर का हो गया, तो हम करंट ईयर की एंट्री देंगे। बट हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया, तो इसलिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं आएगा, फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगा, और इधर पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस नहीं आएगा, क्लियर। ओके, अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट देखते रहिए, पेज नंबर 80 पे हम आ रहे हैं अभी एडजस्टमेंट समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है करंट ईयर का, ठीक है। तो रेंट को टिक कर दीजिए, एडजस्टमेंट है उस पर। 60% इंटरेस्ट फीस शुड बी कैपिटलाइज, ये नया कॉन्सेप्ट आ गया लाइव एनपीओ में, ठीक है। जितना हमने फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट आएगा, ओके। 60% इंटेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, मतलब जो 60% इंटेंस फीस का अमाउंट होगा वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 20,000, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन गिवन है। आउटस्टैंडिंग कैसे सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, करंट ईयर का ये एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 है, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जाएगा आपका इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस से हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आइए, आप रिसिप्ट को टिक कर दीजिए, पेमेंट को टिक कर दीजिए, ठीक है। जिस पे आपको एडजस्टमेंट है, जैसे कि इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है आपका, रेंट पे एडजस्टमेंट है आपका, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है आपका, ठीक है। और एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट है, टोटल 4 एडजस्टमेंट है ना। यस, टोटल 4 एडजस्टमेंट आपको गिवन है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको एंट्रीज समझा दी, एडजस्टमेंट समझा दिया। अब आते हैं इसके फॉर्मेट पे, ठीक है। फॉर्मेट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर्मेट आपको प्रिपेयर्ड कैसे करना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या बनाया है मैंने, देखो, इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चर एसोसिएशन सातारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का, जिसमें आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, अमाउंट इनकम है, अमाउंट, क्लियर। तो आपको सिर्फ ऐसे ही बनाना है। ये जो फॉर्मेट है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, सिर्फ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझना है। एक्सपेंडिचर आपका डेबिट होता है और ये इनकम आपका क्रेडिट होता है, क्लियर। अब हम एंट्री करते हैं, चलिए। तो आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए, हम सम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऊपर की जो कैश इन एंड कैश आउट बैंक है उसको इग्नोर करो, उसको पास नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर का पास करना है, ठीक है, 2019-20 का, जिसका अमाउंट है 1 लाख। तो ये इनकम साइड में पास होगा। इनकम में लिखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इनकम साइड में लिखना है, रिसीव मतलब इनकम, तो इनकम साइड में। और इधर पे क्रेडिट साइड है, दैट इसमें अपने को बाय लिखना है, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखा, 1 लाख अमाउंट है, इस पर एडजस्टमेंट है ना आउटस्टैंडिंग का, ये एक लाइन स्किप कर दिया, हो गया सबका। नेक्स्ट,
फिर डोनेशन जनरल, ये भी इनकम है, ठीक है, और इस पर एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट 25,000 आउटर कॉलम, तो बाय डोनेशन 25,000। नेक्स्ट वन, फिर एंट्रेंस फीस 15,000, इसका 60% कैपिटलाइज हो जाएगा। तो इधर पे पहले हम लिखते हैं बाय एंट्रेंस फीस 15,000 अमाउंट है इसका। ओके, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसलिए एक लाइन में इस पे लीव कर देना, एक दो लाइन लीव कर दीजिए ताकि लिखने में अच्छा लगे। एक लाइन में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, लिखने नहीं जमता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी जाएगा आपका इनकम 4,800। ये सिंपल सा एग्जांपल, सिर्फ इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अभी लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट है इसका 4,800। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, पिकनिक रिसीव है 20,000, यहाँ पे लिखते हैं बाय पिकनिक रिसीव, पिकनिक रिसिप्ट 20,000। हो गया यहाँ तक। देखिए यहाँ तक हो गया अपना पूरा इनकम साइड का, देखो कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट साइड में आते, फर्स्ट क्या है, रेंट है 54,300 का। यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट, ठीक है। करंट ईयर का है 54,300, अमाउंट इनर कॉलम, और एक लाइन लीव कर दो, आउटस्टैंडिंग सॉल्व करना है इस पर। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट की एंट्री नहीं देनी है, सन्डे एक्सपेंस, ये जाएगा एक्सपेंडिचर्स में, इसका अमाउंट है 8,000। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो, कितना है 8,000 लिखो, अमाउंट 8,000। इसके बाद है टू इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है आपको, कितना है देखिए इंश्योरेंस यहाँ पे 12,000 का है, 12,000 यहाँ पे लिख दीजिए, क्वेश्चन देखते रहिए आप, हाँ। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट देखिए क्लास कितना है 6,000, ठीक है, 6,000 आउटर कॉलम में। देन इसके बाद है पिकनिक एक्सपेंसेस, क्लियर, पिकनिक एक्सपेंसेस, इसमें इसका अमाउंट देखिए, पिकनिक एक्सपेंसेस कितना है 18,000, राइट, 18,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में लिखिए। देन इसके बाद टू सैलरीज, सैलरी पे भी एडजस्टमेंट नहीं है, और सैलरी का अमाउंट कितना है यहाँ पे 20,000, एंड देन इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 13,000, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखिए सैलरी कितना था 20,000, यस 20,000, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इस पर भी एडजस्टमेंट नहीं है क्लास, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम 13,000। हो गया सबका। ओके नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट की एंट्री नहीं देनी है प्रीवियस ईयर का, और एसेट्स की एंट्री नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ इनकम मैंने एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट नहीं बनाया हुआ है। आते हैं अभी एडजस्टमेंट पे। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर, तो रेंट पे आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें सिर्फ ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, सेकेंड इफेक्ट नहीं देना है, आउटस्टैंडिंग लिखा, अमाउंट है 7,000, और उसको प्लस करके आउटर कॉलम 61,300। नेक्स्ट, 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज गिवन है, तो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो गया 60%, कैपिटलाइज हो जाना मतलब कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस के नीचे लेस लिखेंगे, लेस 60% कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, इसका 60% निकालो, 15,000 का 60%, तो 9,000 आएगा क्लास, ठीक है। 9,000 लेस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो 6,000 आएगा, 6,000, क्लियर।
नेक्स्ट वन है इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर गिवन है 20,000। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है क्लास। देखिए किसी का सेकेंड इफेक्ट नहीं देना है क्योंकि ये सिंपल सा सम अभी करते हैं हम। जब सेकेंड सम करेंगे तो उसमें बैलेंस शीट बना के सॉल्व करेंगे। आउटस्टैंडिंग गिवन है 20,000 सब्सक्रिप्शन का, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 1,20,000 ये हो गया। ओके, नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। तो इंश्योरेंस से लेस कर दो, लेस प्रीपेड, प्रीपेड अमाउंट है 1,000, तो आंसर आएगा 11,000। ओके, तो इतने ही आपको करना था ये सम्स के अंदर। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं क्लास, ठीक है। चलिए क्रेडिट साइड का अमाउंट ऐड करेंगे। ओके, तो इसका ऐड करते हैं 1,20,1,25 प्लस 6,51 हो गया 71,75 1,75,800 हो गया क्लास। ये हो गया क्रेडिट साइड का अमाउंट मुझे मिल गया 1,75,800। अब डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करके माइनस कर देंगे। ओके, डेबिट साइड का अमाउंट टोटल करते हैं। तो मैं डेबिट साइड का अमाउंट टोटल किया क्लास, तो मेरा आंसर आया 1,37,300, ठीक है। 1,37,300 को हम लोग कैलसी कर लेते, मतलब कैलकुलेशन करके इससे माइनस करके देखते अपना कितना प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। एक सेकेंड, तो वक्त में माइनस कर देंगे क्लास। अरे यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। 1,75,800 में से मैं माइनस करता हूँ 1,37,300, ठीक है। ये 300 है और इधर पे 0 भी है, ठीक है। लास्ट में 2 0 तो आएगा, फिर 8 में से 3 गया तो 5, फिर 15 में से 7 जाएगा तो 8, फिर 16 में से 13 गया तो 3, 38,500। ओके, तो ये प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ 38,500, क्लियर। इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2। अभी हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरप्लस। सरप्लस का मीनिंग क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये मीनिंग होता है। तो दैट इज में इसमें भी मीनिंग वही है कि अपना इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो हमें सरप्लस हो गया यानी कि प्रॉफिट हो गया, क्लियर, समझा यहाँ पे। तो ये हो गया अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया क्लास। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। जो नेक्स्ट सम होगा उसके अंदर हम बैलेंस शीट बना के सम को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 था, इलुस्ट्रेशन पेज नंबर 79, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपकमिंग वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।